एक रात लगभग 11 बजे थाने के एक फेमस पिज्जा आउटलेट में एक ऑर्डर आया। ऑन ऑर्डर का पता था भैरव विला, शहर के कोने में स्थित एक पुराना सुनसान घर की बदनामी थी कि वहां कुछ अजीब घटनाएं होती हैं। उस घर का नाम सुनते ही लोगों के चेहरे पर डर आ जाता था, क्योंकि वहां अक्सर अजीब घटनाएं घटती रहती थीं। ऑन ऑर्डर लेने वाला डिलीवरी बॉय आर्यन अपनी नई जॉब से बहुत खुश था। उसे हमेशा से नई जगहों पर जाना और नए अनुभव लेना पसंद था। जब उसने यह ऑन ऑर्डर लिया तो उसके साथ ही डिलीवरी बॉयज ने उसे रोका और कहा, तुम उस घर में मत जाना, वो घर डरावना है। लेकिन आर्यन मजाक करते हुए बोला, डरो मत, मैं लौट कर आ जाऊंगा। आर्यन पिज्जा का पैक लेकर भैरव विला के लिए निकल पड़ा। जैसे ही वो घर के पास पहुंचा, उसकी आंखों के सामने उस खंडहर जैसी इमारत का दृश्य था। घर के पास का वातावरण अजीब था, एक अजीब सी ठंडक और घना अंधेरा था। भैरव विला पहुंचते ही उसे घर बेहद डरावना लगा। वो डर के बावजूद घर के करीब गया और घर की खिड़की से देखा। घर में अजीब सी ठंडक और अंधकार था। खिड़की में एक महिला की छाया दिखी जो उसे घूर रही थी। आर्यन का दिल धड़कने लगा, लेकिन उसने हिम्मत जुटाई और डोरबेल बजाया। पहली बार डोरबेल बजाने के बाद भी कोई जवाब नहीं आया। उसने फिर से दरवाजा की डोरबेल बजाई और इस बार एक मीठी आवाज सुनाई दी, दरवाजा खुला है, अंदर आ जाओ। आर्यन ने साहस जुटाया और दरवाजा धीरे धीरे खोला। अंदर की दुनिया पूरी तरह से अंधेरे और सन्नाटे से घिरी हुई थी। आर्यन ने हल्के से कहा, पिज्जा डिलीवरी। तभी एक महिला लंबे बालों में सफेद साड़ी पहने और चेहरा इतना सफेद जैसे कोई मरा हुआ हो, अचानक उसके सामने आ खड़ी हुई। उसकी आंखें लाल और होंठों पर काली मुस्कान थी। महिला ने ठंडी आवाज में कहा, तुमने देर कर दी। आर्यन ने डरते हुए पिज्जा उसे थमाया और पैसे मांगे। महिला ने अपनी ठंडी उंगलियों से एक पुराना खून से सना नोट उसे पकड़ाया। डर के मारे अमन ने तुरंत घर से भागने की कोशिश की, लेकिन तभी उसे महसूस हुआ कि उसके पैर जमीन से चिपक गए हैं। आर्यन ने अपने पांव खींचने की कोशिश की, लेकिन वो हिल नहीं सके। तभी अचानक वो महिला अपनी जगह से गायब हो गई। आर्यन ने पीछे मुड़कर देखा तो वो महिला अब अपनी जगह नहीं थी। उसकी आवाज गूंज रही थी, यह पिज्जा मेरा आखिरी खाना है और तुम मेरा अगला शिकार। आर्यन के रोंगटे खड़े हो गए। वह और भी घबराया और एक जोर से चिल्लाया, नहीं, मुझे छोड़ दो। लेकिन महिला की आवाज और भी डरावनी होती जा रही थी। उसकी आवाज अब चारों ओर से आ रही थी, जैसे वो हर जगह मौजूद हो। आर्यन की आंखों में डर था और वो किसी तरह से अपने पांव को जमीन से छुड़ाकर भागने लगा। लेकिन जब वो बाहर पहुंचा तो उसकी आंखों के सामने एक और अजीब घटना घटी। वो जो दरवाजे से बाहर निकला था वो अचानक से फिर से बंद हो गया। आर्यन को लगा जैसे वो कहीं फंस गया हो और अचानक उसकी आंखों के सामने वो महिला फिर से प्रकट हुई। वो और भी भयानक लग रही थी और उसके हाथ में वो खून से सनी हुई नोट थी। उसने अपनी ठंडी आवाज में कहा, क्या तुम अगली बार भी इस घर में पिज्जा डिलीवर करोगे? आर्यन का दिल धड़क रहा था और वो समझ नहीं पा रहा था कि क्या हो रहा है। वो फिर से डर के मारे दौड़ पड़ा और जब तक वो बाहर नहीं निकला तब तक वो महिला और उसका खौफनाक चेहरा उसकी आंखों में घुस चुका था। वो दौड़ते हुए वापस अपने आउटलेट पहुंचा और अपनी टीम को वो सब बताया जो उसने भैरव विला में देखा। सभी डिलीवरी बॉयज ने उसे घबरा कर कहा, अब कोई नहीं जाएगा उस घर में पिज्जा डिलीवर करने। लेकिन आर्यन का सवाल ये था, क्या अगली बार फिर कोई उस घर में पिज्जा डिलीवर करेगा? कहानी यहीं खत्म होती है, लेकिन भैरव विला की खौफनाक छाया अब भी लोगों के दिलों में ताजा है। कोई नहीं जानता वो महिला कौन थी और क्यों वो किसी को अपनी शिकार बनाती थी। शायद कभी किसी को इस सवाल का जवाब मिले, या शायद यह एक रहस्य ही बना रहे। क्या आपने कभी ऐसा डरावना अनुभव किया है? ऐसी घटनाएं जो रोंगटे खड़े कर देती हैं और नींदें उड़ा देती हैं? अगर हाँ, तो अपनी कहानी हमारे साथ साझा करें। कमेंट में बताएं कि आपको सबसे ज्यादा डर कब और किस बात से लगा।
आपकी कहानी हमारे दर्शकों के लिए रोमांचक हो सकती है। ऐसी डरावनी दास्तानों का सिलसिला यहीं नहीं रुकेगा, इसलिए जुड़े रहें और हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।